हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल मसाला वही टेस्ट नए पे। आपसे निवेदन है, मेरे चैनल मसाला वही टेस्ट नए को आप प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली व दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे चैनल को और मोटिवेशन मिल सके और मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए आपके साथ शेयर कर सकूँ। और प्लीज़ बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सोडा, हरी मिर्च, जीरा, नमक, हल्दी पाउडर, खड़ा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, 1 कटोरी बेसन, 1 कटोरी प्याज चॉप किए हुए, पानी, हींग। मैं यहाँ ले रही हूँ एक बड़ा बोल, उसमें डाल रही हूँ 1 कटोरी बेसन, बारीक चॉप किए हुए प्याज। प्याज थोड़े ज़्यादा ही लीजिए क्योंकि हम प्याज वाले पकौड़े बना रहे हैं और प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है पकौड़े में। मैं यहाँ 3 से 4 चम्मच प्याज ले रही हूँ। आधा टीस्पून मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून जीरा, 2 छोटे चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, यहाँ मैं ले रही हूँ सोडा, इससे पकोड़े बहुत ही क्रप्सी और टेस्टी बनेंगे। प्लीज़ एक बार सोडा डालकर ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ 1 चुटकी सोडा ले रही हूँ, 1 चुटकी हींग। यहाँ मैं एवरेस्ट की हींग ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं लेना हींग, सिर्फ थोड़ी सी ही लेना है, 1 चुटकी। ये देखिए, अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से मिक्स कीजिए इसे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थोड़ा थोड़ा पानी कर कर इसे हिलाइए। खड़ा धनिया लेकर हाथ से क्रश करके डाल दीजिए इस तरह से। धनिया का टेस्ट पकौड़े में बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ मैं 2 चम्मच पानी और ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कीजिए। मैं इस बेसन को अच्छे से फेंट रही हूँ। मैं 2 चम्मच पानी और ऐड कर रही हूँ। देखिए पेस्ट मेरा अच्छे से घोल बनकर तैयार हो चुका है पकोड़े के लिए। आइए अब देखते हैं। मैंने एक पैन रखा है गर्म होने के लिए गैस पर। मैं उसमें डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल देखने के लिए मैंने इसमें थोड़ा सा बटर डाला है। मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। देखिए ज़्यादा तेज भी गर्म नहीं चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे ही गर्म करें। अब मैं यहाँ थोड़ा सा बैटर डाल के देखती हूँ। ये देखिए बैटर डलकर ऊपर फूल कर आ चुका है। अब धीरे धीरे पकौड़े डालिए छोटे साइज के। यहाँ मैंने पकौड़े डालना स्टार्ट कर दिए। मैंने यहाँ सारे बैटर के इस तरीके से थोड़े थोड़े करके पकौड़े डाल दिए। ये देखिए मेरे पकौड़े फ्राई होना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इन्हें हल्के हाथों से धीरे धीरे चलाऊंगी ताकि ये लगे ना। ये देखिए मेरे पकौड़े फूलना शुरू हो चुके हैं। देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही मैंने इन्हें पकाया ताकि अच्छे से प्याज अंदर तक के गल जाए। ये देखिए मेरे पकौड़ों का कलर भी बहुत अच्छा आया है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इन्हें एक पैन में निकालूंगी। एक कॉटन के कपड़े पर मैंने टिश्यू पेपर पर रखकर इनका प्रेस आया और सारा ऑयल हटा दिया है। अब मैं आपको एक पकौड़ा उठा के दिखा